नमस्कार। आज हम क्रिस गिलिबो की किताब $100 स्टार्टअप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब है और उससे जुड़ी कुछ समीक्षाएं और टिप्पणियां भी हैं। हाँ, और मकसद ये समझना है कि क्या सच में मतलब $100 यानी कोई 8,000 रुपए में एक ठीक ठाक कामयाब बिजनेस शुरू हो सकता है? बिल्कुल। और इस किताब से और जो बातें इसके बारे में कही गई हैं उनसे क्या खास सबक मिलते हैं, मतलब किसी के लिए जो अपना कुछ शुरू करना चाहता है। सच कहूँ तो पहली बार में ये $100 वाली बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, $100 में बिजनेस, पर यही तो $100 स्टार्टअप का सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए इसी को आज खोल कर देखते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेखक से, क्रिस गिलिबो। ये कोई टिपिकल बिजनेस वाले गुरु नहीं है जैसा पता चलता है। हाँ, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो लेखक तो है ही, पर साथ में वो एक ट्रैवलर भी हैं और खुद भी उद्यमी रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जो मैंने पढ़ी कि उन्होंने 35 की उम्र से पहले ही दुनिया के सारे देश, मतलब 193 देश घूम लिए थे। कमाल है। इससे उनका जो नजरिया है ना वो पता चलता है, काफी गैर पारंपरिक। हाँ, और उनकी दूसरी किताबें भी हैं, जैसे द आर्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी। वो भी इसी तरह की सोच को दिखाती हैं, मतलब अपनी राह खुद बनाना। बिल्कुल, और यही सोच इस किताब $100 स्टार्टअप की जड़ में है। किताब का जो मेन मैसेज है वो बहुत क्लियर है और काफी कह सकते हैं लुभावना भी। क्या है वो मैसेज? मैसेज ये है कि भाई बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, ना कोई फैंसी डिग्री चाहिए, ना सालों का कॉर्पोरेट तजुर्बा। तो फिर ये $100 का क्या चक्कर है? देखिए, ये $100 जो है ना, ये असल में एक सिंबल है, एक प्रतीक। अच्छा। हाँ, बहुत कम पूंजी का प्रतीक। किताब कहती है और समीक्षाएं भी इससे सहमत हैं कि असली जरूरत 3 चीजों की है। क्या है वो 3 चीजें? पहला, आपका कोई हुनर, कोई स्किल। दूसरा, उस काम के लिए आपका पैशन, आपका जुनून। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उसे शुरू करने की हिम्मत, एक्शन लेने का साहस। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। किताब में 50 से ज्यादा असल लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने सच में $100 या उससे भी कम में शुरुआत की और कामयाब हुए। तो ये सब वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। वाह, मतलब ये सुनी सुनाई बातें नहीं, असल कहानियों से निकले सबक हैं। तो फिर सबसे जरूरी सीखें क्या हैं इस किताब से? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पैशन और स्किल का मेल, लेकिन वो ऐसा मेल हो जो लोगों के लिए वैल्यू यानी मूल्य पैदा करे। अच्छा, इसको थोड़ा और समझाएंगी? पैशन प्लस स्किल इज इक्वल टू वैल्यू। हाँ, मतलब देखिए, आपका किसी चीज में जुनून है, ठीक है, और आपके पास उसे करने का हुनर भी है, पर ये काफी नहीं है। इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसकी बाजार में जरूरत हो, लोग उसे चाहें, उसके लिए पैसे देने को तैयार हो। समझ गया, यानी सिर्फ शौक पूरा करना नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत पूरी करना। बिल्कुल, तभी वो वैल्यू बनती है। और आज के जमाने में जहाँ लोग सिर्फ पैसा नहीं, अपने काम में मतलब भी ढूंढ रहे हैं, ये बात और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। इस बारे में किताब क्या कहती है? यहीं पर दूसरी अहम सीख आती है, और इस पर किताब और समीक्षाएं दोनों काफी जोर देती हैं। वो है प्लानिंग से ज्यादा एक्शन जरूरी है। एक्शन ओवर प्लानिंग। हाँ, होता क्या है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले एकदम परफेक्ट प्लान बनाएंगे, हर चीज सोच लेंगे, तब शुरू करेंगे, और वो तब कभी आता ही नहीं। वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ ये होता है। किताब कहती है इससे अच्छा है आप छोटा सा कदम उठाओ, भले ही वो परफेक्ट ना हो, शुरू करो। लेकिन इसमें रिस्क नहीं है बिना पूरी तैयारी के? समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? सवाल तो वाजिब है। समीक्षा मानती है कि ये बस शुरू कर दो वाला नजरिया अच्छा है, मोटिवेटिंग है, पर हाँ, वो ये भी इशारा करती है कि किताब शायद इसके जोखिमों को थोड़ा कम दिखाती है, मतलब अति सरलीकरण कर देती है। अच्छा, ओवर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बिना सोचे कूद पड़े। थोड़ी तैयारी, बाजार की थोड़ी समझ तो चाहिए ही, पर किताब का मतलब शायद ये है कि महीनों सालों तक प्लान बनाने से अच्छा है एक बेसिक आइडिया लेकर मार्केट में उतरो, जिसे वो MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। बिल्कुल, एक सबसे सरल रूप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, उसे लोगों तक पहुंचाओ, उनका फीडबैक लो और फिर सुधार करो। वो रेडी एम फायर की जगह रेडी फायर एम वाला फंडा है। ये सुनने में प्रैक्टिकल लगता है। मार्केट से सीखना, ठीक है। अगली सीख, किताब कहती है असली लक्ष्य आजादी है, पैसे से ज्यादा। हाँ, पैसा तो चाहिए ही, बिजनेस बिना पैसे के चलेगा कैसे? लेकिन किताब एक अलग एंगल देती है।
वो कहती है कि बिजनेस का एंड गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? असली गोल होना चाहिए वो लाइफस्टाइल जो आप चाहते हैं, मतलब अपनी शर्तों पर जीना, अपने टाइम पर कंट्रोल होना, अपना पसंदीदा काम करना, ये आजादी। पर्सनल ऑटोनॉमी? बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वायत्तता। समीक्षा कहती है कि ये बात उन लोगों को बहुत अपील करती है जो 9 to 5 वाली नौकरी से निकलना चाहते हैं। तो फोकस सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि लाइफ की क्वालिटी और संतुष्टि पर भी है। ये तो बहुतों को पसंद आएगा ये विचार। अब अगली बात थोड़ी उल्टी सी लगती है, कम पूंजी से ज्यादा क्रिएटिविटी। हम तो सोचते हैं पैसा नहीं है तो मुश्किल है। हाँ, और यही किताब ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करती है। समीक्षा भी इसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मानती है। कैसे? देखिए, जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं, खासकर पैसा, तो आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। आपको मजबूरन नए, सस्ते, अनोखे तरीके खोजने पड़ते हैं। जुगाड़ करना पड़ता है। बिल्कुल जुगाड़, लीक से हटकर सोचना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन की क्षमता, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। मतलब कमी आपको इनोवेटिव बनाती है। कई मामलों में हाँ, किताब के उदाहरण यही दिखाते हैं। ये आपको मजबूर करता है कि कम में ज्यादा कैसे करें। वाह, ये सोचने का अच्छा तरीका है। और कोई खास सीख? हाँ, एक और जो शायद सबसे बेसिक है लेकिन सबसे जरूरी भी, अपने ग्राहक को समझो। कस्टमर रिस्किंग वाली बात। एक तरह से हाँ, समीक्षा इस पर जोर देती है कि आप कितने भी पैशनेट हो, लागत कितनी भी कम हो, अगर लोग आपका सामान या सर्विस खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। सही बात है। तो आपको समझना होगा कि आपके ग्राहक कौन हैं, उन्हें असल में चाहिए क्या, उनकी प्रॉब्लम क्या है और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बाजार की डिमांड को समझना सबसे जरूरी है, वरना आपका पैशन और स्किल बस एक हॉबी रह जाएगा। ये सारी बातें बहुत काम की लग रही है। अच्छा, अब ये बताइए, किताब पढ़ने में कैसी है? क्या बहुत भारी भरकम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा यही कहती है कि भाषा बहुत आसान है, सीधी है, बोलचाल जैसी। कोई मुश्किल थ्योरी या जार्गन नहीं? नहीं, बल्कि हर चैप्टर में असली लोगों की कहानियां हैं, केस स्टडीज हैं। अच्छा, कहानियों से समझाया है। हाँ, तो पढ़ने में मजा आता है और बात आसानी से समझ भी आ जाती है। ऐसा लगता है कोई अनुभवी दोस्त सलाह दे रहा हो, न कि कोई प्रोफेसर लेक्चर। प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे सही रहेगी? समीक्षा के हिसाब से ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस या साइड हसल शुरू करना चाहते हैं पर पैसे की कमी से हिचक रहे हैं, जो अपनी नौकरी से हटकर कुछ अपना करना चाहते हैं, ज्यादा आजादी चाहते हैं, जो कम रिस्क में कुछ कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट्स या यंग लोग जिनके पास आइडिया है पर पता नहीं कैसे शुरू करें। मतलब ये उस ट्रेंड से जुड़ता है जहां लोग अब अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो गिग इकोनॉमी, पैशन इकोनॉमी वाली जो बात चल रही है, ये किताब उसी भावना को पकड़ती है। ठीक है, अब आते हैं किताब की ताकतों और कमजोरियों पर। समीक्षा के हिसाब से सबसे अच्छी बात क्या है इसकी? सबसे मजबूत पक्ष, जैसा हमने पहले भी कहा, वो है असली उद्यमियों की कहानियां। हाँ, वो प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल, ये देखना कि कैसे साधारण से दिखने वाले लोगों ने कम पैसों में बिजनेस खड़ा कर दिया, ये बहुत हिम्मत देता है। लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये तो है। और दूसरी खूबियाँ इसकी आसान भाषा, सीधे साधे प्रैक्टिकल टिप्स और वो मानसिकता बनाना कि कम पैसे में भी शुरुआत हो सकती है, ये डर कम करती है। ठीक है, प्रेरणादायक है, प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या समीक्षा कुछ कमजोरियां भी बताती हैं? क्या सब इतना ही आसान है? नहीं, समीक्षा आलोचनात्मक भी है। कुछ कमजोरियां बताई गई हैं। पहली और सबसे बड़ी ये कि ये जो दावा है कि हर बिजनेस $100 में शुरू हो सकता है, हाँ, वो थोड़ा ओवर सिंप्लिफिकेशन है। मतलब बात को जरूरत से ज्यादा आसान बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई सर्विस देनी है, ऑनलाइन कुछ करना है तो शायद कम पैसे में हो जाए, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग टाइप। लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है या कोई सामान बनाकर बेचना है, दुकान खोलनी है, तो उसमें तो ज्यादा पैसा लगेगा शुरू में। बिल्कुल, उसमें तो अच्छी खासी पूंजी चाहिए होगी। तो ये $100 वाला आइडिया हर जगह फिट नहीं बैठता। ये तो सही पॉइंट है। और कोई कमजोरी? दूसरी कमजोरी ये बताई गई है कि किताब कहानियां तो बहुत सुनाती है, 50 से ज्यादा। हाँ, लेकिन उन कहानियों की ज्यादा गहराई में नहीं जाती। मतलब ये तो बताती है कि कौन सफल हुआ, पर उस सफलता के पीछे की जो मुश्किलें थीं, हाँ। जो फेलियर थे, जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी थी, वो सब सतही तौर पर है। हाँ, थोड़ा सतही रह जाता है। इससे पढ़ने वाले को शायद ये लगे कि सब बहुत आसान था, जबकि असल में काफी मेहनत और मुश्किलें रही होंगी। मतलब ये पूरी कैसे करें वाली गाइड नहीं है। शायद उतनी डिटेल्ड नहीं,
ये आपको क्या और क्यों बताती है, पर कैसे का जवाब हर बिजनेस के लिए शायद पूरा ना मिले। समझ गया। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें, प्रेरणा है, सुझाव हैं, पर कुछ ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है, गहराई की कमी भी है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कैसी किताब है यह? कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ ये है कि $100 स्टार्टअप एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बिजनेस की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, खासकर अगर वो पैसों को लेकर डरे हुए हैं। उनके एक तरफ से दरवाजा खोलती है। हाँ बिल्कुल, ये हिम्मत देती है, यकीन दिलाती है कि शुरुआत मुमकिन है, कुछ बेसिक आइडियाज भी देती है, लेकिन इसे सफलता की गारंटी या पूरी रेसिपी बुक नहीं समझना चाहिए। असली काम मार्केट को समझना, प्लान बनाना, भले ही छोटा हो, मेहनत करना, वो सब तो पढ़ने वाले को खुद ही करना पड़ेगा। तो समीक्षा ने इसे रेटिंग क्या दी है? 5 में से 4 स्टार। 4 स्टार मतलब काफी अच्छी मानी गई है। हाँ, अच्छी, उपयोगी और प्रेरक, खासकर नए उद्यमियों के लिए। वो 1 स्टार शायद इसीलिए कम है क्योंकि ये हर सिचुएशन पे लागू नहीं होती और थोड़ी गहराई कम है। ये एक बढ़िया कैटलिस्ट है, पर पूरा सोल्यूशन नहीं। ठीक है, 4 स्टार मतलब अच्छी सिफारिश है, बस उम्मीदें सही रखनी होंगी। आज के जमाने में, ये डिजिटल दुनिया में, क्या पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा रह गया है? आपका मतलब? मेरा मतलब है हमारा समय, हमारा ध्यान यानी अटेंशन स्पैन, हमारी ऑनलाइन रेप्यूटेशन, हमारे कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क। हाँ, ये सब भी तो कीमती हैं। बिल्कुल। क्या ये एक नई तरह की पूंजी नहीं है? और शायद आज हमें इन पर पैसे से भी ज्यादा ध्यान से निवेश करने की जरूरत है। हो सकता है आज का $100 स्टार्टअप सिर्फ पैसों के बारे में ना होकर इन नई अमूर्त पूंजियों के सही इस्तेमाल के बारे में ज्यादा हो। वाह, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। वाकई आज पूंजी का मतलब कितना बदल गया है। समय, ध्यान, साख, नेटवर्क, ये सब कितने जरूरी हो गए। सोचने वाली बात है। चलिए, उम्मीद है कि $100 स्टार्टअप पर हुई इस चर्चा से, जो किताब और उसकी समीक्षा पर आधारित थी, सुनने वालों को कुछ नया सोचने को मिला होगा, कुछ प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर गहराई से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, स्टे हार्ड।